बताता हूँ फिनोमेनोलॉजी क्या है। रियलिटी हम में से किसी को नहीं पता, ठीक। जो जो मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, दिस इज फिनोमिना, दैट्स ऑल। जो सच में है हमें नहीं पता। दीवार है या नहीं हमें नहीं पता, दीवार दिख रही है ये पता है। सो वट एवर इज बीइंग परसीव्ड, इस सबकी टोटलिटी को बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी, दैट्स ऑल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट the world based on phenomena or the perception, what we perceive, this is known as phenomenalism, and a methodology which looks into it is known as phenomenology. तो ये माइंड की फिनोमिनोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वेरी ग्रेट फिलोसफर, वेरी डीप फिलोसफर। इंडिया में शंकराचार्य और जिसको बौद्ध, महायान बौद्ध कहते हैं, आपने शायद वर्ड सुना होगा, शून्यवाद एक फिलोसफी का नाम है, और एक योगाचार विज्ञानवाद है। उनके सामने हेगल आएंगे ना, हेगल कांपने लगेगा। उन लोगों ने इस लेवल पर ये बात की हुई है। हेगल तो क्यूट सा बच्चा, वो चिकोटी काट लगे हेगल की कि प्यारे बच्चे तुम 19वीं सेंचुरी में बोल रहे हो, हमने बीसी में बोल दिया था ये सब। तो मतलब एडी की शुरुआत में बोला था, बीसी में तो नहीं बोला था, लेकिन एडी की शुरुआत में बोल दिया। तो अब देखिए भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। इनके जो बेसिक थॉट है उसका नाम है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म बहुत ही सिंपल लेवल पे समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का मतलब है देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट आइडिया। अच्छा, एब्सोल्यूट मैंने बताया था, एक होता है एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव होता है। इफ समथिंग इज एब्सोल्यूट, इट इज वन और इट कैन बी मोर देन वन, इट हैज टू बी वन। सो एब्सोल्यूट मीन्स जो इतना ह्यूज है कि उसके सामने कुछ है ही नहीं, कुछ भी। द ओनली वन, the ultimate reality is absolute. So there is one ultimate reality, उसका नाम हेगल ने रखा है absolute idea. Idea means conscious, spiritual. It's not material. It's conscious existence. तो ये वही है जिसको शंकर बोलते हैं ब्रह्म है। इनके ब्रह्म का नाम है absolute idea. So the ultimate reality which is one and which is conscious is absolute idea. ठीक? मैंने एक बार आपसे कहा था कि हो सकता है, मेरा दिमाग आजकल इस पर ज्यादा चलने लग गया फिनोमेनोलॉजी पे। ये जब मैं पढ़ाता हूँ इथिक्स ना, फिर 10 दिन मुझे नॉर्मल नाम लगते हैं वापस, क्योंकि बातें इतनी लॉजिकल है कि आप खारिज भी नहीं कर सकते। दिमाग खराब हो जाता है उसके बाद। तो ये पॉसिबिलिटी सच में ठीक ठाक है कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो हमारे साथ, है ना। और जब से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई है, ये खतरा और बढ़ गया है। So I played a video game few days back. My son took me to a center जहाँ वो सब गेम खिलाते हैं, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड वीडियो गेम्स, वीडियो नहीं मतलब गेम्स। तो उसने एक चश्मा पहना दिया मुझे, बड़ी सी डिवाइस थी, VR डिवाइस बोलते हैं उसको। अब तो घर घर में है, तो अब तो घर में ही खिलाता रहता है, लेकिन पहले जब उसने पहली बार खिलाया, पहना दिया। कुछ चीजें शायद ग्लव्स पहनाए थे, एक चीज और पहनाई थी। अब मशीन ने ऑन कर दिया गेम। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मैं एक बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पे फंसा हुआ हूँ। 25वां या 125वां, बहुत ऊंचा था, और बिल्डिंग में आग लग गई है। और वहां से निकलने का एक रास्ता, एक दूसरी बिल्डिंग सामने, बीच में सीढ़ी लगी हुई है। उसके सीढ़ी अच्छी सी है, लकड़ी की सीढ़ी नहीं, मतलब अच्छी सीढ़ी है। तो बचने का एक ही रास्ता कि उस पे चल के जाना है, ठीक है। अच्छा, मैं जब खेला उससे पहले 10 लोग बारी बारी खेल रहे थे, सबके सब धम नीचे गिरते जा रहे थे। अच्छा, ऐसे में आदमी को लगता है पागल लोग हैं, हम खेल लेंगे। ऐसा लगता ही है सबको, लगता है इनको इतना भी नहीं आता यार, सीधे सामने चल लो सीधे। इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर मेरा नंबर आया। मेरा बेटा तो निकल गया, वो 20-25 बार खेल चुका था, उसको प्रैक्टिस हो गई थी कैसे खेलना है। फिर उसने मेरा भूत बनाने के लिए कहा कि आप खेलो, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी। अब जैसे चश्मा लगाया, आप सोचिए कि आग लगी है बहुत तेज, और आपको फील हो रहा है बहुत पास में आग लगी है, रियल आग दिख रही है एकदम। बस अभी वो ऐसा नहीं था कि गर्मी फील होने लगे, अभी उस लेवल का नहीं था। नेक्स्ट मशीन वैसी आने वाली।
आपके हाथ में दस्ताने, पैर में कुछ जूते वूते पहना रखे थे, अब आपको रास्ता दिख रहा है, आपको पैर रखना है उसके ऊपर, और आप रियली फील कर रहे हैं कि सच में आग लगी हुई है और आप नहीं पहुंचे तो मर जाएंगे अभी। एंड व्हेन यू आर into something which is being proved by all the five senses, you have to believe that is right. ट्रू का एक ही मतलब है, हमारे सेंसेस जो प्रूव कर रही हैं हम उसको ट्रू मान लेते हैं और वहां सेंसेस प्रूव कर रही हैं। और वो सिस्टम ऐसा कि मैंने कोशिश की, मैं भी धड़ से गिर गया नीचे, और फिर एक बच्चे के खिलकाने के बाद जोर से हाँ, तब मैं समझ गया कि अच्छा ये है वास्तविकता, ये झूठ था। तो कोई खेल रहा है वीडियो गेम और उसने हमारे माथे के आगे 2 अंडे लगा दिए हैं जिसको आंख बोलते हैं। ये उसकी वर्चुअल रियलिटी की डिवाइस है और उसने 5 सेंसेस लगा दिए हैं। पूरी ह्यूमन स्किन जो है वो भी एक वर्चुअल डिवाइस है, सो दैट यू फील एवरीथिंग टू बी रियल। बस हमारे दस्ताने अलग से दिखते हैं, हमारा वो VR डिवाइस अलग से दिखती है, उसने सिल दी है, अलग से दिखती नहीं है। और ये वाली ड्रेस उतारनी नहीं होती है, ये ड्रेस हमेशा रहती है, ऑर्गेनिक ड्रेस है, बड़ी भी होती है समय के साथ। और ये पूरी पॉसिबिलिटी कि आप एक लगातार वर्चुअल रियल गेम का पार्ट है और पीछे से कोई बटन से खेल रहा है। हाँ, मैट्रिक्स तो बहुत बच्चे टाइप की फिल्म है, मैंने देखी कुछ दिन पहले, जब कई लोगों ने कहा मैट्रिक्स मैंने देखी, और बच्चों वाली फिल्म है, शंकराचार्य साहब ने। मैट्रिक्स तो बच्चों वाली फिल्म है, उसमें कुछ खास बात होता है। मैट्रिक्स के पापा बैठे भारत में कितने सारे, डरना नहीं इन बातों से, सिर्फ समझना कि अच्छा ये भी हो सकता है, और ये सुन के और खुश होना। अच्छा गेम है तो गेम की तरह खेलेंगे, टेंशन क्यों लेनी है, फिर गेम की तरह खेलो, फिर टेंशन क्या।